चाहिए भी इतनी शॉर्ट नोटिस पे? अरे पहले से बोलता तो अच्छे रूम का बंदोबस्त करके रखता। यार मैं तेरी बात समझ रहा हूं, लेकिन तू बता क्या करूं अब? कुछ उपाय हो जाएगा? यार यहाँ पे शादीशुदा लोगों को बहुत आसानी से घर मिल जाता है, लेकिन यार जो सिंगल लोग हैं उसको कोई घर नहीं देना चाहता। तो अब मैं क्या करूं? मैं अपनी रातें फुटपाथ पे निकालूं? मतलब मेरे सपने रास्ते पे शुरू होके रास्ते पर ही खत्म हो जाएंगे? देख मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन एक जगह बाकी है। एक काम कर, तू यहाँ से सीधा गांव जा, मुझे 10-15 दिन का वक्त दे दे, मैं वो घर देख के रखूंगा और तुझे बुला लूंगा। अरे यार मैं गांव नहीं जा सकता। देख कोई भी जगह है तू मुझे बता, मैं रह लूंगा। ठीक है यार, अगर तुझे बेचैनी है तो एक घर है मेरी नजर में, लेकिन यार वो जरा हॉन्टेड है। वो लोगों का कहना कि उसके बाजू वाले फ्लैट में कोई भूत प्रेत का साया है, चलेगा? मुझे ना इंसानों से ज्यादा डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं रह लूंगा। और वैसे भी मैं ये भूत प्रेत में नहीं मानता। क्या है ना, लोग अपने फायदे के लिए ना किसी पर कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है भाई, अगर तुझे दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत होगा? चला जा, दिखाता हूँ। चल दिखा यार। चाय में पिएगा? नहीं अभी पीनी है। चला पिलाता हूँ। आजा भाई राज, ये बैग दे दो, ये भी दे दो। नहीं नहीं ठीक है। आजा संभल के। ये रहा घर। घर तो अच्छा है यार। अच्छा लगा? हाँ। वो छोड़ो यार, रेंट क्या है इसका? अरे इन सब की फिक्र तू मत कर, अभी आजा पहले घर देख ले। ये लो भैया, ये रहा तुम्हारा कमरा। सच बोलो तो ये कमरा एक नंबर है। 2-2 बेड, लाइट पानी, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। कैसा लगा? हाँ यार नरेश, ये तो बहुत ही बढ़िया यार। अच्छा क्या यार, तुम मुझे यहाँ पर पहले ही लेकर आते, खामखा पूरा दिन निकाल दिया। अच्छा राज, देखो मुझे पता है कि तुम्हें इन सब बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन क्या मैंने भी किस्से कहानी सुने हुए हैं। देखो कोई भी यहाँ पे तुमको आवाज देना रात को, दरवाजा मत खोलना। अरे तुम बहादुर हो, लेकिन क्यों रिस्क लेना? पर ये 9 नंबर खून से क्यों लिखा हुआ है? अरे छोड़ ना, वो जो पहले रहता था ना उसने लिखा है। ऐसा सुनने में आता कि उसकी दिमागी हालत खराब थी। तुम क्यों इन सब बातों में पड़ रहे हो? बैठो बैठो बैठो, यहाँ रिलैक्स। हाँ वैसे मुझे क्या करना है इन सब चीजों से? मैं अपना सामान सेट कर लेता हूँ। अरे हाँ राज, लेकिन पहली बात की घर तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ पसंद होने से कुछ नहीं होता है। इस घर का डिपॉजिट और रेंट भी तो देना है। देखो मकान मालिक जो है बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया, तो 2-3 दिन है तुम्हारे पास। मैं उससे बात करके रखूंगा कि कितना डिपॉजिट कितना रेंट लेना है, ठीक है? जब तक तुम मुंह हाथ धो आराम करो। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? बढ़िया, तुम्हारा एहसान रहेगा। अरे और हाँ, रात को कोई भी आवाज दे दरवाजा नहीं खोलना। हाँ पक्का। चलो। कितना गंदा घर है यार ये, साफ सफाई करनी पड़ेगी।
लगता है पास वाले घर में पार्टी हो रही है, लेकिन म्यूजिक तो बज नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है? जाऊं या ना जाऊं? देखता हूं। क्या था? ओह, लगता है कोई है। कौन कौन है आप? अरे, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मेरा नाम रीता है और मैं आपकी पड़ोसन हूँ। कल सुना कि यहाँ कोई रहने आया है, तो देखने चली आई। ये घर ये क्या है? तो जन्नत होना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ के व्यू है ना। भाई लेकिन जन्नत का भाड़ा भी लगता है। हाँ? ठीक है, इस महीने का भाड़ा और डिपॉजिट भिजवा दे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है। देख, मैं रेंट तो आज कर दूंगा, लेकिन ना डिपॉजिट के लिए मुझे 2 दिन चाहिए। प्लीज यार, मना मत करना, बस 2 दिन का टाइम दे। मैं पक्का 2 दिन में डिपॉजिट पे कर दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा टाइम मत लगाना, समझे? क्योंकि जन्नत को जहन्नुम बदलने में टाइम नहीं लगेगा, समझे? ये पहला इंसान है जिसको जहन्नुम। क्या करूं यार, जो कुछ है मेरे पास, अगर वो रेंट और डिपॉजिट में चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है कि अपने साथ ना यहाँ किसी और को रखना चाहिए। क्या है? अरे भाई सूरज। हाँ भाई राज।
क्या हाल चाल है तेरा? बढ़िया भाई, तू बता, शहर में सेट हो गया? अरे तेरा भाई सेट भी हो गया है और एक बहुत ही बेहतरीन जगह भी मैंने सेट कर लिया है। क्या बात कर रहा और सुन, वादे के मुताबिक जैसे मैंने तुझे कहा था, घर लेते ही सबसे पहले तुझे मैंने फोन किया है। और एक चीज का और ध्यान रख, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर तू कल तक यहाँ पर नहीं पहुंचा ना, तो ये समझ ले यार, ये जगह तेरे हाथ से गई। अरे ऐसा क्यों? और तुझे एक बात बताऊं, बता। ये जगह नहीं, जन्नत है, जन्नत। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ट्रेन पकड़ लेता हूँ और कल मैं पहुँच जाऊंगा। मैं तू बस अपना एड्रेस मुझे भेज दे, उसके बाद हम दोनों धमाल करेंगे। अच्छा सुन, वहाँ पे पानी बिजली का दिक्कत नहीं है ना? अरे अरे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जगह एक नंबर है, कमाल की जगह है, तू आ तो सही। सच कहूँ राज, जब से तू गाँव से गया है ना, बस मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा हूँ और मैं ट्रेन पकड़ के मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। चल ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं। चल ठीक है, बाय। जी हेलो, मैं राज। अरे अरे, मैं जानती हूँ, हम सुबह ही तो मिले थे। आओ अंदर आओ। वो आपने सुबह चाय के लिए इनवाइट किया था, तो मैंने सोचा चलो हो आते हैं। चलो अच्छा किया जो तुम आ गए। लो चाय पियो। वैसे रीटा जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनका ज्यादातर पुणे में ही काम होता है, तो आना जाना लगा रहता है। वहाँ हमारा गोदाम भी है। तुम बताओ, तुम क्या काम करते हो? जी मेरा काम, मैं तो काम के सिलसिले से यहाँ पर आया हूँ। अगले हफ्ते से मेरे इंटरव्यूज शुरू हैं। अच्छा रीटा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। वो जो सामने वाला घर है जहाँ पर एक लड़की रहती है, सुना है वो घर शायद भूतिया घर है। देखो राज, भी काफी लोगों ने यही कहा था। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, मिष्टी नाम की एक लड़की आ रहती थी जो बहुत सुंदर थी। हाँ। खुले विचारों की और साफ दिल के। सुना कि एक दिन अचानक वहाँ आग लग गई जिसमें उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। मिली तो बस सिर्फ राख मिली। तब से लोगों ने यहाँ पे भूत वाली कहानियों की अफवाह फैला रखी है। अब है या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत है। वैसे कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? अरे यहाँ से डरने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी डर लगे तो आ जाना मेरे पास। अच्छा रीटा जी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। शुक्रिया चाय के लिए। यहाँ पर नया हूँ। वैसे आपको आपके घर के बारे में पता है ना? मैंने सुना है यहाँ पर कुछ भूतिया चीजें होती हैं। आप अगर चाहें तो हम एक चाय के लिए मिल सकते हैं। आपका नाम क्या है? जी आपने अपना नाम नहीं बताया। अंदर चल, मैं तुझे घर दिखाता हूँ। हाँ आजा। साले इतना भारी बैग, चल आजा। अबे चल ना, क्या देख रहा है? अरे चल। सूरज इधर आ। हाँ मुझे तुझे कुछ बताना है यार। क्या हुआ? आखिर तू बोलना क्या चाहता है? बोलना खुल के। यार
वैसे तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, पर नरेश मुझे बता रहा था कि वो सामने वाले घर में ना, हाँ, कुछ भूतिया चीजें होती हैं। वैसे मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक लड़की रह रही है। अब क्या मजाक कर रहा है? देख, मैं ये सब चीज ना मानता नहीं हूँ, और भूत भूत से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। अच्छा भाई, एक सच बात बताऊं, ये जगह ना मुझे बहुत पसंद आया, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। हाँ हाँ तो ठीक है ना। वैसे यार, तेरे आने के बाद मुझे भी थोड़ी हिम्मत आ गई है। अच्छा सुन ना, हाँ चल बाकी घर दिखाता हूँ। हाँ हाँ, चलना। अरे चल 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 चल। अरे आ रहा हूँ। अच्छा सुन, हाँ गुड नाइट। यार आज का खाना बहुत टेस्टी था, और खाने से ज्यादा टेस्टी तो तेरे वो लड्डू थे। अरे भाई, घर की खाने की बात ही कुछ और होती है। चल सो जाते हैं, कल मुझे काम से निकलना है। हाँ हाँ अच्छा सुन, हाँ, इधर आ। अगर रात को दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। ओके। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं राजू कह रहा था वो सही तो नहीं कह रहा था? अरे आप आइए ना, अंदर आइए। मैंने सुना है किसी को ढूंढ रहे हो। कोई खो गया है क्या? जी, वो मेरा दोस्त सूरज पता नहीं सुबह से कहाँ है। आपने उसे देखा है क्या? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। वो तो बस पूछने चली आई। कि सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक
हेलो राज, मैं सुनील बोल रहा हूँ गांव से। कैसा है भाई? सुनील, हाँ मैं बढ़िया हूँ, तू सुना? यार सुबह सुबह तूने कैसे फोन किया? राज, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर आना है। बड़े भैया ने बताया कि तू शहर शिफ्ट हो गया है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास आके रह सकता हूँ, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? हाँ, अरे क्यों नहीं आ सकता यार, तू दोस्त है मेरा, और अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा सुन, मैं आज शाम की ट्रेन पकड़कर रात तक तेरे पास आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, तू आजा, यहाँ पे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। ओके यार, थैंक्स। जी आप? मेरे घर के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अरे सुनील, मेरे भाई। राज, कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया यार। बहुत बढ़िया। ये नजरें किसी अपने को ही खोज रही थी। राज मेरी जान, आज तूने मुझे यहाँ बुलाकर साबित कर दिया कि दोस्तों में कितनी भी दूरी हो जाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक अच्छा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ तो थैंक यू यार। अच्छा ये देख, ये है अपना घर। यार घर तो तेरा बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है ना? चला जा, बैठ, कुछ बातें करते हैं। और सुना, कैसा रहा तेरा सफर? थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन अभी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा बहुत लग रहा है? सुकून है तेरे घर में। चल ठीक है, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद फ्रेश हो लियो, फिर हम दोनों मिलके खाना खा लेंगे। ओके? थकान तो लग रही है। आराम कर। सुनील, 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 अबे यार तू, अबे सुनील तू पागल है क्या? सुबह सुबह डरा दिया। अरे यार मैं तो इधर ही एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे तुझे कुछ बताना था। बोलना। वैसे मुझे ये बात तुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या? यार बात ऐसी है, वो जो सामने वाला घर है ना, वो हॉन्टेड है, और यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारे कांड हो गए हैं, और मुझे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तेरे आने पे थोड़ा खुश हो गया। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? इन बातों पे तू विश्वास क्यों करता है? छोड़ ना, भूल जा। देख, अपने साथ भगवान है, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये सब मत सोचा कर। कौन है? क्या यार? अरे रीटा भाभी, आइए। तुम फिर आए ही नहीं। मैंने हलवा बनाया था तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। अब वो, हाँ, एक मिनट। अरे सुनील, ये मेरा दोस्त है, ये रीटा भाभी है, अपनी पड़ोसी, नीचे रहती है। अरे यार, हाँ बोल। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ मैं आपसे खुद आके मिलता हूँ। ठीक है। जी 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 चलती हूँ। मिस्टी,
मिस्टी, आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगी? मैं जानना चाहता हूँ। मैं कल रात को आपसे मिलने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तब कोई नहीं था, पर अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है। मुझे मालूम है आपने जो देखा, और सही परसों पूर्णिमा है, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। वो खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस किसी तरह ये 2 दिन निकल जाए, तब तक आप भी ये बात किसी से मत बताना। नहीं, आप घबराइए मत, मैं आपके बारे में किसी को यहाँ नहीं बताऊंगा। और परसों हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जाते जाते अपना ये रुमाल लेते जाइएगा। कहते हैं अगर रुमाल रह जाता है तो दुश्मनी बढ़ जाती है। और माफ करिएगा, ये खून सुनील, सुनील, ये घर कहीं ऐसा तो नहीं सुनील मिस्टी के घर पे पहुंच गया हो? वहां जाकर देखता हूं। सुनील, सुनील, मिस्टी दरवाजा खोलो। मिस्टी, मिस्टी दरवाजा खोलो। सर, सुनील, सर, क्या हुआ सर? क्यों चिल्ला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं सर? इस घर में जो मिस्टी रहती है लड़की, तुम्हें पता है ना? अरे सर, मैं यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं रहता सर, ये खाली है। ये देखिए सर, ताला लगा हुआ है। हाँ, देख लीजिए सर। ताला? आप खुद देख लीजिए। सालों, तुम सबका ये प्लान है ना? हाँ, मिस्टी यही रहती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। बोलो। अरे क्या प्लान सर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको हुआ क्या है। उस दिन भी जब मैं आपके पास गया तो आप अकेले ही बात कर रहे थे और वहाँ पर कोई नहीं था सर। आप अंदर जाइए, कपड़े बदल लीजिए। वो मैं ये बताने आया था कि मेन पाइपलाइन में काम चल रहा है, तो पानी थोड़ी देर के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये पकड़ो, ये रखो, और इसके बारे में किसी को मत बताना। फिर आपने मेरी जेब में पैसा डाला, मुझे लगा आपने टिप दी होगी, मैं चला आया। एक बार और आपसे मैं कुछ कहने जा रहा था, तब भी मैं देखा आप अकेले ही बात कर रहे हैं। वहाँ पर और कोई नहीं था सर। मेरे पास उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, ये देखिए सर, देखिए सर। हेलो जी, मेरा नाम राज है। आपका नाम क्या है? हाँ।
आप इस घर में रहती हैं? मैं आपका पड़ोसी हूँ। सालो, मैं समझ रहा हूँ तुम सबका प्लान है ना, मैं जानता हूँ। उस दिन तुम मेरे घर पर आए, तुमने बोला ना, तुमने देखा था ना वो रुमाल, याद है? याद है जब पानी के लिए बोलने आए थे? हाँ सर, पर वहाँ पर और कोई नहीं था, आप अकेले थे सर, आप अकेले थे। क्या हुआ राज, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? रीटा, तुम तो जानती हो ना यहाँ मिष्टी रहती थी, मैंने तुम्हें बताया भी था, वो इसी घर में रहती है। और सुबह से मेरा दोस्त सुनील भी गायब है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनील तो मेरे साथ ही है। सुनील, अरे क्या हुआ? सुनील? अरे सुनील, तू यहाँ पर है? अरे यार, मुझे लगा कि... अरे हुआ क्या है भाई, क्यों परेशान है? पता नहीं यार, मेरा तेरे से पहले भी एक दोस्त आया था, अचानक अगली सुबह ही वो गायब हो गया। ना उसका फोन लग रहा है, ना ही वो 2 दिन से मिला है। और उसके बाद अब तू आया है, और उस लड़की से जिससे मैं इतने दिनों से मिल रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि वो वहां पर रहती ही नहीं है। वैसे चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो राज, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन कल ही मेरी सास से बात हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि यही पास वाले घर में मिष्टी नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि एक थी, और उसके साथ 2-4 लड़कियां और रहती थी जो मिलकर करती थी। तो काफी लोगों का आना जाना था। उसी वजह से एक लड़की को मिष्टी से प्यार हो गया, और इस में होने के कारण वो उसे शादी नहीं कर पाई। एक दिन उस लड़के ने गुस्से में आके उस घर को ही आग लगा दी, जिसमें मिष्टी जलकर मर गई। लेकिन उसे उसमें उसकी लाश नहीं मिली तो बस राख मिली। तब से यहाँ के लोगों ने यही भूतों की अफवाह फैला रखी है। अब है या नहीं वो तो मैं नहीं जानती। ये बात बिल्कुल सही है, ये सपना एकदम सच है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे सपने में भी। हाँ? इसका मतलब मिष्टी मुझे ये सब बताना चाहती थी, पर क्यों? और ये 9 नंबर का क्या मतलब है? लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आज रात को ही उन्हें बुलाती हूँ। काल बाबा नाम है उनका। और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। ये देखो, ये खून के धब्बे। अरे क्या? इस पे खून के धब्बे थे। मैंने आज तक जिसके भी आंखों में देखा, वो मेरी तरफ खींचा चला आया। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मेरी जिस्म के अंदर झांकने वाला एक अच्छा इंसान नजर आया। हाँ मिष्टी, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या सच नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब से मैंने पहली बार तुमसे बात की, जब मैं तुमसे पहली बार मिला, तब से तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा मुझे तुम्हारे मन से प्यार हो गया है। लेकिन फिर पता चला
कि मैं जिसे चाहता हूं वो सच में है ही नहीं, और इस वक्त भी पता नहीं। राज जी, रीता जी, जल्दी बाहर आइए। बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा है और पेड़ के पास कुछ कर रहा है। जल्दी आइए, जल्दी। राज, ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, काल बाबा। लगता है इन्हें आभास हो गया है मिष्टी के यहाँ होने का। हाँ, तू इधर आ। राज, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ। तुम लोग बातें मत करो, बस उनके पीछे चलो। जाओ पीछे। बाबा, ये क्या है और ये कब खत्म होगा? होगा, आज ही होगा। आज की तारीख क्या है? बाबा, आज 9 तारीख है। 9 तारीख। ये सब 9 से ही जुड़ा है। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मेरा आना तय था। बाबा आप ही बताइए, ये सब क्या है? ये सब 9 से कैसे जुड़ा हुआ है? ये सब 9 नंबर से ही जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, तू भी 9 नंबर से जुड़ा है। इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो 9 नंबर वाला ही दिला सकता है। जब मैंने तेरा हाथ पहली बार उस पेड़ पर रखा था, तभी मुझे पता चल चुका था कि तू 9 नंबर से जुड़ा है। तेरी पैदाइश 9 तारीख को हुई थी, और निश्चित तौर पर वो समय भी 9 ही होगा। इसलिए इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो तू है। इसलिए वो हमेशा तुझे दिखाई देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो उसे मोक्ष दिला सकता है वो तू है। इसलिए उसे मोक्ष दिलाना अब तेरा काम है। आज की तारीख भी 9 है, और तुझे इस घर में जाना होगा, वो भी 9 बजे से पहले, ताकि तू ये सब खत्म कर सके। लेकिन बाबा, इसमें राज की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं हूं। मैं तुम्हें एक धागा दूंगा
जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। लेकिन तुझे ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। वो तेरे सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही वो धागा उसके गले में पहनाओ, वहां से फौरन चले जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या तू ये कर पाएगा? हाँ बाबा, मैं ये करूंगा। तो ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। राज, बाबा ने कहा था 9 बजे से पहले पहले अपना काम खत्म करके बाहर आ जाना, ठीक है? अब तू अंदर जा और ध्यान रखना। हाँ, लेकिन ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। मिस्टी, मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। राज, राज वापस आ जाओ। सोनिया, कम इन। कितना वेट कराती हो यार। खुद भी तो तड़पती हूँ ताकि तुम्हारी बाहों की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि तुमसे दूर जाने का मन ही ना करे। क्या देख रहे हो? इन आंखों को
पर तुम्हें मेरी आंखों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। हॉट फिगर वाली लड़कियां तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन जो बात तुम्हारी आंखों में है ना, वो किसी और की आंखों में नहीं है। मुझे बहुत प्यास लगी है। ओके, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी ड्रिंक बनवाता हूँ। ओ, ये सोनिया है? तुझे क्या करना है? मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि ये आपके ऑफिस से है ना? तू मेरी बीवी है, गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कहाँ जाता हूँ, इसमें तेरा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सोनिया बड़ी क्वेश्चन कर रही है बैठ के। वही तो बना दो। ये लीजिए। क्या हुआ? क्या है ये? सैंडविच। सैंडविच है ये? कल तुमने मोहितो में इतना शुगर डाल दिया और आज सैंडविच में इतना नमक है? तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम घर का काम तो अच्छे से कर ले। क्या करूं मैं तेरा, है तेरी माँ को बुला के लाऊं इस घर का काम करने के लिए? सॉरी, मैं दूसरा बना ला। हाँ, दूसरा बना ला, तब तक मैं यहाँ बैठा तेरा इंतजार करता रहूं। ऑफिस तेरा बाप जाएगा। बैठिए आप। यार मुझे एक बात बता यार, तेरी माँ ने तुझे क्या खा के पैदा किया था? यार थोड़ा सा तो अट्रैक्शन होता है किसी में, तेरे तो बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है यार। और मुझे तो कभी कभी पता है क्या लगता है, सबसे बड़ा चूतिया तो मैं हूं जो तुझे झेल रहा हूं इतने सालों से। चल निकल चल साली। आपने अभी तक बताया नहीं, सोनिया कौन है? तुमने जो टीना के फोटोग्राफ्स भेजे वो मैंने देख लिया। इस लड़की की आंखें सोनिया की आंखों से मेल खाती हैं। कनिका, डर गई क्या? गुरुमा, मैंने ऐसा कभी पहले किया नहीं ना। कनिका, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये काम करना ही होगा। जी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर। आई लव यू। अब तुम्हें पता है ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें पता है मैं मर जाऊंगी। अभिषेक प्लीज प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ में? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। नहीं अभिषेक। और ये लो डिवोर्स पेपर्स, साइन कर देना इस पे, समझ गई? नहीं अभिषेक।
कैसे हो अभिषेक? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछा कर रही हो ना हमारा? नहीं, मैं बस ऐसे ही आई। तुम्हें पता है ना कि हमारा डिवोर्स हो चुका है? हाँ। फिर भी तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। नहीं, मैं बस तुम्हें देखने आई थी बस। लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता और ना ही अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ, समझी? निकलो यहाँ से, निकलो। कम बेबी। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। नहीं अभिषेक। और ये लो डिवोर्स पेपर्स। क्या हुआ? डॉक्टर्स, झाड़ फूक सब करवा चुकी हूँ। आई हर्ड यू। पर इस तरह से कब तक रोती रहोगी तुम? तो और क्या करूँ? अभिषेक के बगैर मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगी। वो इंसान तुम्हें कुत्ते से बदतर ट्रीटमेंट दे रहा है और फिर भी तुम्हें उसी के साथ जीने की चाहत है। समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, हाँ, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। वो अभिषेक जब ऑफिस चला जाता था तो मैं दिन भर उसी का इंतजार करती रहती थी। वो मुझे डांट देता था तो मुझे बुरा ही नहीं लगता था, मुझे थप्पड़ मारता था तो मुझे दुख होता था, लेकिन मेरा दिल उसे माफ कर देता था। और वो दूसरी औरतों के साथ तुम्हारे सामने वो लाते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन सिर्फ वो मुझे छोड़ के चला न जाए इस डर से मैं चुपचाप सहती रही। पर वो मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे डिवोर्स ले लिया। मुझसे नहीं जिया जा रहा है। मैं नहीं रह पाऊंगी जिंदा। मैं नहीं रह पाऊंगी जिंदा अभिषेक के बगैर। मैं एक पल भी सो ही नहीं पाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये दवा, ये सब खाती हूँ, लेकिन बस नहीं होता मुझसे, नहीं होता मुझसे। मुझे पता नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अभिषेक के साथ जीना चाहती हूँ, मैं अभिषेक के साथ रहना चाहती हूँ। बस शांत हो जाओ। देखो, एक उपाय है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। मैं अभिषेक को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। मुझे बताओ, अभिषेक के कितने अफेयर्स थे? हाँ, थे कहीं। और अभिषेक ने उन लड़कियों के साथ अफेयर इसलिए किए होंगे कि उनमें उसे वो क्वालिटीज दिखी होंगी जो उसे अच्छी लगती होगी। हाँ, मतलब कोई गोरी होगी, कोई सांवली होगी, किसी की फिगर अच्छी होगी, यू नो ऑल दैट। हाँ, एक लड़की की आंखें अभिषेक को बहुत पसंद थी। आप सही कह रही हैं। तुम्हें पता है अभिषेक तुमसे दूर क्यों गया? क्योंकि उसे दूसरी औरतों में वो सारी क्वालिटीज दिखी जो तुम में नहीं है। अब अगर तुम अभिषेक को पाना चाहती हो तो तुम्हें अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज क्रिएट करनी होगी जो अभिषेक को पसंद है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर कैसे आए? है, पॉसिबल है। जो क्वालिटीज अभिषेक की गर्लफ्रेंड में है वही क्वालिटीज तुम्हें अपने आप में लानी होगी। तुम ऐसी लड़कियों को ढूंढो जिनमें वो क्वालिटीज हो, फिर उनसे तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे अभिषेक का चेहरा याद आ जाता था ना, तो मेरे मन का सारा डर वो गायब हो जाता था। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे ही मैंने टीना की लाश को फेंका ना, तो मुझे लगने लगा कि मेरे पैर जमीन पर नहीं और मैं हवा में हूँ और मैं अभिषेक की बाहों में हूँ। I'm so thankful to you, Guruma. I'm so thankful. I can't express. Thank you so much. Thank you. आपने मेरी सारी खुशियाँ वापस दे दी। आज मैं अभिषेक को वीडियो कॉल करूंगी और आज उसे मेरी आंखों में टीना की आंखें दिखाई देंगी।
काट क्यों रहे हैं यार? हाँ, अभिषेक ने ब्लॉक कर दिया। हाँ? आंसू पोंछो, शांत हो जाओ और ऊपर बैठो। उठो उठो उठो, बैठो। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। और भावुक होकर तुमने अभिषेक को कॉल पे कॉल करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा आपके उपाय ने अभिषेक पर असर करना शुरू कर दिया होगा। 1 मिनट, आज तक मेरा बताया हुआ उपाय कभी फेल नहीं हुआ। तुमने मेरे बताए हुए उपाय को पूरा नहीं किया। आंसू पोंछो और सोचो, अभिषेक की गर्लफ्रेंड्स की क्वालिटीज क्या क्या है। हाँ, हाँ। कितना गंदा है? हाँ? ठीक से कर, ठीक से कर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए जरा, इतनी मिट्टी है? ढंग से सफाई कर, नहीं तो तेरी माँ को बुलाऊं या तेरा बाप करेगा सफाई। जी नहीं, मैं ही करूंगी। तो कर ना, मैं ही करूंगी। जैस्मिन आने वाली है और तू उसको इन गंदी प्लेटों में खाना खिलाएगी? तेरी कोई इज्जत नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। सच कह रही हूँ मैं, सारे बर्तन धोए अभी अभी। अरे यार जैस्मिन, आ जाओ ना यार। अरे प्लीज यार, अरे मैं सुबह से तैयारी कर रहा हूँ तुम्हारे आने की। जैस्मिन बेबी प्लीज कम ना यार, प्लीज ना यार। जैस्मिन, सारे रोमांस का तुमने कचरा कर दिया यार। इट्स ओके, आई एम फाइन। ओके, आई विल सी यू टुमारो। सर, इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो इससे कम खर्च में कुछ हो सकता है क्या? देखिए मैडम, ये जो लिप ऑगमेंटेशन है, जिसे हम आम लैंग्वेज में लिप जॉ कहते हैं, हाँ। उस ट्रीटमेंट का सबसे बेस्ट लेवल के प्लान का कॉस्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने पहले से अपना फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे बता दिया है। और ध्यान रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब ये है कि हर एक इंसान की बॉडी हर एक ट्रीटमेंट की तरफ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को 6 महीने तक कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को ये बार बार करना पड़ता है। और बार बार करना मतलब आप जानते ही हैं, बार बार खर्चा करना। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव ही होते हैं। जी ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। रखो और निकलो यहाँ से। अब सर पर खड़ी रहोगी कि जाओगी? खाओ ना। अरे तुम्हारे होठों पे लग गया, लाओ मैंने साफ कर दूं। थैंक यू गुरुबा।
रुको 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 रुको। ऑटो के पीछे। Hey! Hey, hi. How are you? हेलो। क्या हुआ इसे? इसके साथ एक लड़की थी ना, उसको बुला के लाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ जाओ। तुम्हारे फैंसे को किसी ने मारा है। What? हाँ। चलो। क्या हुआ? सोहम, पानी what लाओ, happened? कोई पानी 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 क्या लाओ हुआ कोई। इसे? पता नहीं कैसे बेहोश हो गई क्या है। हुआ? पानी पानी। क्या हुआ इसे? उठो प्लीज। Are you fine? Are you okay? Are you okay? Yeah, I'm fine. क्या हुआ यार? कैसे लगा तुम्हें? I'm fine, guys. You just carry on, please. What happened? Are you okay now? Oh yeah. Thank you, yaar. Thank you so much. Seriously यार? Thanks a lot. Thanks a lot. अगर आप नहीं होते तो क्या होता? अरे मुझे क्या पता किसके धोखे में किस चूतिए ने मेरे सर पे मार दी। Are you okay now? I'm telling you, I'm fine. I'm all right, yeah. Listen, I don't care. What? हम अभी घर जा रहे हैं और तुम मेरे घर पर रुकोगे. That's final, okay? Okay, listen guys, I'm leaving. Leaving? Why? अरे वैसे तुम कहाँ रहती हो? अंधेरी. अंधेरी. Okay. I also live in अंधेरी. Good. तो तुम लोग कैसे आए हो? कैब से। I have car. Drop कर दूँ तुम लोगों को अगर? It's okay. Drop? Means what? I mean, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। रंजीता को यहाँ नहीं रहना है, कोई बात नहीं। हम इसके घर जाएंगे और पार्टी करेंगे। ये कौन है यार? हेलो। अरे यार रंगीता जाओ ना शाम को। सोहम को भी ले आओ, आज कुछ स्पेशल बनाएंगे, बारबेक्यू भी करेंगे। यार आई लव टू, पर क्या है ना कि मैं और सोहम आज मूवी देखने जा रहे हैं। ओह नॉट अ प्रॉब्लम यार, कभी और मिल लेंगे। कितने बजे का शो है? 8 o'clock. ओह ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके सी या, एंजॉय।
Sure. Just tell me where and when. आठ बजे. Done. I still can't believe it. मैं सोहम के लिए मूवी थिएटर के बाहर 1 घंटा तक वेट करती रही यार, और उसका कहीं अता पता ही नहीं था. Please sit down. I want to say something. देख, मैं एक चीज बताना चाहती थी, बट तुम हर्ट हो सकती हो इसलिए नहीं बताया. कौन सी बात? मैंने एक्चुअली सोहम को एक कैफे में बैठा हुआ देखा था. What? कैफे में मतलब एक कैफे में बैठा हुआ देखा था. What the f*** man? Shit! रुको, यहाँ पर रुक दो. लिसन. इधर आओ ना. मैं नहीं छोड़ूंगी उसे. हाँ, रंगीता, वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं. अब तुम ये मत कहना कि कोई लड़की आने वाली थी और सोहम इसी का इंतजार कर रहा था. Exactly. Now I'm 100% sure कि उससे वहाँ कोई लड़की मिलने आने वाली थी. और कौन हो सकता है यार? रंगीता. Ouch. Oh. Fuck. आज मरते मरते बचाओ यार. मरते मरते बचे मतलब? अरे यार, वो तुम्हारे साथ पिक्चर देखने थिएटर ही जा रहा था. I was so excited यार. बस उस टर्न पे बाइक स्लिप हो गई और एक ट्रक पीछे से आ रहा था. फिर क्या, भला उस ट्रक ड्राइवर का. उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई और 1 इंच पहले मेरे बाइक से वो ट्रक आके रुका. फिर लोग इकट्ठा हो गए, मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगे. मैंने कहा यार आई एम फाइन यार, मुझे कहीं जाना है अर्जेंट प्लीज. बट यू नो पीपल राइट. उसमें तो एक भाई कहने लगा कि अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप मेरी दुकान पे चलिए, 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए और आप जब ठीक हो जाएंगे तब जाइएगा. ओह माय गॉड. तो इसका मतलब तुम इतनी देर तक उसकी दुकान पर थे? हाँ यार, उसको मना नहीं कर पाया. यू नो, कोई अजनबी जब इतना कंसर्न दिखाए तो इट डज नॉट लुक गुड टू से नो राइट. I'm sorry for the movie यार. अरे मूवी को गोली मारो. रंगीता, you are so lucky that Soham is alive. सुनो ना, आप कुछ पेन किलर या स्प्रे है क्या? प्लीज दो ना, बहुत पेन हो रहा है यार. Fuck. What are you doing? Oh. Really? Can we do a video chat? Fuck. She's on, man. Yes.
Please, like right now. Let the show begin. क्या यार दिन भर बॉडी शो ऑफ करते रहते हो? अरे नहीं, वो रोहित है ना, उसको बॉडी एक्सरसाइज बता रहा था। फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से फोन कर रही हूँ यार, फोन ही नहीं लग रहा है। सर ये लॉकेट पे जो ट्रेडमार्क है वो इसी दुकान का है, लेकिन दुकानदार का कहना ये है कि किसने बनाया है ये जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। उस दुकानदार से जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे फौरन बताना। चलो। तुम्हारे फोटो ने मुझे पागल बना दिया है। डू समथिंग यार, प्लीज कनिका। एक आइडिया है। क्या? साइबर करते हैं। OMG। Show me what you got, baby. हेलो रंगीता। हाँ, कहाँ हो तुम? ओके, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ जी। यार माना सोहम झूठ बोल रहा है, इसके लिए तो तुम उसके साथ ब्रेकअप तो नहीं करोगी ना? बताओ ना, ये ड्रेस में मैं कैसी लगूंगी? Wow, beautiful. I'll look nice. You will look ravishing hot. You sure? Yes. By the way, आज हम लोग प्ले पे जा रहे हैं ना? Of course, babes. हम बिल्कुल जा रहे हैं, and I'm so excited. You will see me naked tonight. अच्छा, कितने बजे पिक कर रहे हो तुम मुझे? अब 5:30. Will that be okay? Yeah, done. Yeah. Come here. Just be ready. Sure. See you. Bye. Bye. Oh, ये सोहम अभी तक क्यों नहीं आया? उफ, एक कॉल करती हूँ। रंगीता का क्या करें? माँ, I'll be with you, baby. Hi. क्या यार? You are calling is either switched off or not. Please try later. हेलो कनिका। अरे listen. Hello, Rangita. Listen to me first. Calm down, baby. अरे अच्छा रो मत। अच्छा listen, I'm coming. अभी yes. आती हूँ 10 मिनट में। शावर लेके रेडी रहो। Let's do video. Okay, baby. अरे बता तो सही क्या हुआ? सोहम is not well. उससे फोन पे बात हो रही थी
और वो बुरी तरह खांसने लगा। उसे उल्टी होने लगी और उसने बोला कि वो हॉस्पिटल आया हुआ है। फिर उसका फोन बंद हो गया। पता नहीं यार उसे क्या हुआ है, जाने किस हॉस्पिटल में होगा। I'm so worried. रंगीता, listen to me. मैंने ना एक्चुअली मैं जब आ रही थी तो सोहम की बाइक उसके घर के सामने थी। Oh my God! कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? Oh shit! चल यार उसके घर चलते हैं। चल। हाँ? बाय। बाय। रंगीता। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो गुरुमा जी। गुरुमा, रंगीता को मतलब रंगीता की आंखों में मैं उम्मीद और मेरे लिए प्यार देखती हूँ और ये सोचकर मेरा दिल घबरा जाता है कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ। कनिका, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। तुम अभिषेक को हासिल करने के बहुत करीब हो। हाँ। अरे कनिका, तुम? So nice to see you यार। It's long time. How are you? I'm good। और ये अरे ये मेरे लिए? हाँ। Thank you so much। आहा, एकदम फ्रेश है। हाँ, अच्छा हो तुम आ गई यार। एक्चुअली मैं तुम्हें फोन भी करने वाला था, पता है। तो क्यों नहीं? इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तुमसे जब मिलूंगा तब तुमसे बात करूंगा। मुझे ना तुमसे सॉरी बोलना था अपने रूड बिहेवियर के लिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत थी ही नहीं। बट फिर भी यार, मैंने तुमसे बहुत रूड बिहेवियर रखा है और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना तब तक मैं तुम्हें सॉरी बोलता रहूंगा। मैंने तुम्हें चलो माफ कर दिया आज, दिल की गहराइयों से। Are you sure? हाँ। थैंक यू सो मच यार, मेरे दिल का बोझ एकदम हल्का हो गया आज। वेट अ मिनट, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। वेट। श्री मीट माय वाइफ। श्री, ये कनिका है। हेलो कनिका, कम इन ना। लेट्स हैव अ ड्रिंक। कम। अरे कनिका, लिसन टू मी कनिका। मुझे ना तुम्हें किससे मिलवाना है। वेट। श्री मीट माय वाइफ।
तुम्हारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट। कर पाओगी?